जय हिंद मेरे फ्यूचर फौजियों, कैसे हो सभी लोग? बेहतरीन है सर, बिल्कुल एकदम जोश हाई रखते हुए आज जो है हम जो है अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होने जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आइडिया आपको चैप्टर 1 में भी लग गया होगा थोड़ा सा, है ना? सिंप्लीफिकेशन का आइडिया अच्छा कहाँ लगा, थोड़ा गैस करते हैं। चलो, पहले तो चैप्टर 1 में लगा हमको नंबर सिस्टम में, उसके बाद सर हमें फ्रैक्शन में लगा सिंप्लीफिकेशन का आइडिया, एंड थोड़ा थोड़ा हमको डेसिमल में भी लग गया। तो यही चीजें हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, कुछ अलग से हटके चीजें इसमें नहीं है, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई क्यों करते हैं आप पहले से जानते हैं भाई, अपना आंसर जो है जल्दी लाने के लिए और कैलकुलेशन कम करने के लिए, है ना बच्चों? तो तैयार हो जाओ, ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं बच्चे। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, आज होने जा रहा है चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का प्रारंभ। तो चलो चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई सिंप्लीफिकेशन होता क्या है और क्यों जरूरी है। भाई सिंप्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में कि भाई सिंप्लीफिकेशन हमें क्यों करना जरूरी है ना? जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, तो मान लेते हैं कि चलो हमने इतनी बड़ी छोटी रोटी का टुकड़ा लिया, सब्जी लगा के बढ़िया से खाया। अच्छा, अब पूरा का पूरा उसको निगल लेते हो क्या आप? पूरा का पूरा खाने के बाद निगल लेते हो क्या उसको? नहीं सर, उसको नहीं निगलते, उसको पहले चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? ताकि हमारे बॉडी को, हमारे पेट को वो क्या हो, आसान हो जाए उससे न्यूट्रिएंट्स निकालना, है ना? इसीलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किसको करते हैं? बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं छोटे नंबर में। क्यों? ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी पड़े, है ना? और जैसे खाना पेट में जाता है, पेट में और डाइजेस्ट होता है, वो और सिंपलर कंपाउंड्स में जाता है। चलो बायोलॉजी से हटके मैथ्स की तरफ ही आते हैं। सर बायो का तो पता ही होगा आपको थोड़ा थोड़ा, है ना? तो देखो, इसीलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। कोई भी बड़ी चीज से छोटी चीज में लाने को सिंप्लीफाई करते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर एंड लाइक नंबर। यानी सिंप्लीफिकेशन क्या है बच्चों? प्रोसेस है, एक प्रोसेस है बाय विच एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर एंड लाइक नंबर। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, डाइजेस्टेड और स्मॉलर एंड लाइक नंबर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऐसा नंबर जिसको देख के मतलब थोड़ा लगे हाँ भाई बड़ा नंबर है, जिसको देख के लगे कि भाई हाँ बड़ा नंबर है, इसको कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत आ सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और डाइजेस्टेड क्या होता है? डाइजेस्टेड आप पहले से जानते हो, डाइजेस्टेड मतलब उसको घोलना अच्छे से, है ना? उसको तोड़ना अच्छे से। जैसे आपके पेट में डाइजेशन होता है, वही सेम चीज वही है डाइजेशन मतलब क्या होगा? उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, है ना? और अगला है स्मॉलर एंड लाइक नंबर। आपको पता है भाई डाइजेस्ट होगा तो स्मॉलर कंपाउंड्स में तो बनेगा और लाइक नंबर में बनेगा। अच्छा सर, लाइक नंबर क्या होता है? देखो, लाइक नंबर आपने पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन जैसे था हमारा। लाइक फ्रैक्शन क्या था? जैसे मान लो कोई नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर बनेगा। कोई भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उसको कितना ही हम सिंप्लीफाई करते चले जाएं वही फ्रैक्शन आएगा, है ना? तो ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम बदल ना दे बाद में कुछ प्लस माइनस करके अलग अलग नंबर से। तो ये होता है लाइक। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सेकंड पॉइंट है आपका, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ द नंबर इज नॉट सिंप्लीफाइड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? अगर कोई नंबर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, खासकर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सिंप्लीफाई नहीं किया तो उसकी थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देख रहे हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसका क्या मतलब है भाई? गलती कर सकते हो आप, गलती कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, चलो बच्चों 1784 है एक नंबर और 3868 है, इसको सिंप्लीफाई करना है या इसको आगे किसी नंबर से फर्दर मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो क्या आप इसमें भाई प्लस माइनस तो कर लोगे, कोई भी कर लेगा, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती हैं, बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको हम सिंप्लीफाई इजीली नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और भाई आप तो जानते हो, आपको लगता है डर कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन करेंगे तो सर हमारे हाथ तो कांपने लगते हैं, ऐसे हम कहां से कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो देखो, इसीलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है? ये थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी गलत पॉसिबिलिटीज है। आप वो क्वेश्चन को गलत कर सकते हो 1000 तरीके से, है ना? इफ द नंबर इज नॉट सिंप्लीफाइड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो भाई
गलती के चांसेस कम होते हैं। अब बताओ इसको अगर मैं बोलूं आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, या मान लो 8 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो भाई फिर भी 8 से तो छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कर लोगे मुश्किल से। अगर मैं बोलूं एक नंबर है भैया 24/16 है, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 8 2 16, 8 3 3/2 है मान लो, है ना। तो 3/2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो ये इजी पड़ेगा, या इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो ये इजी पड़ेगा? 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी पड़ेगा ना हमारे लिए। तो सेम बच्चों यही चीज है कि छोटे नंबर को हम अगर सिंप्लीफाई, छोटे नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म तक अगर नंबर को ले आए तो पॉसिबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड रहेंगी हमारे पास की गलतियां हो। तो अगर बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी वहां पे, इसलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। आखिरी पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन गिव यू द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट फॉर एनी ऑपरेशन। मतलब देखो, सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट फॉर एनी ऑपरेशन, यानी कि बच्चों अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में जो नंबर आएगा वो फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा और वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट ये दोनों चीजें हूबहू थोड़ा थोड़ा सेम है। अंतर कहां आता है? एक्यूरेट मतलब भाई सेम सेम वही मोटा मोटा, और एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही नंबर। एक्यूरेट में मतलब क्या होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हल्का हो सकता है, एग्जैक्ट मतलब वही नंबर। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो एग्जैक्ट ऑपरेशन या एग्जैक्ट नंबर दोगे, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो है आपस में मिलते हैं। भाई पहले अगर एग्जैक्ट आपका एक्यूरेट नंबर आ गया तो उसको सिंप्लीफाई करना और इजी होगा, यानी उसको मल्टीप्लाई करना और इजी होगा किसी नंबर से, और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार नोट डाउन कर लो ये चीजें, है ना। ये चीजें एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं स्लाइड क्लियर कर देता हूं। चलो मैं स्लाइड थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आप ये चीजों को नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो लो मिटा दिया। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से बच्चों। आगे चलें, आगे चलें। अगला भैया बॉडमास रूल। बॉडमास रूल के बारे में तो सर हम तो सब जानते हैं, है ना। आपको बता रखा है पहले से सर व्हाट इज बॉडमास रूल। बॉडमास रूल बच्चों हमने कब पढ़ा था? गैस करो। बॉडमास रूल हमने किस चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग पहले? बताओ किस चैप्टर में हमने बॉडमास रूल पढ़ा था और किस चैप्टर में हमने समझा था कि भाई बॉडमास क्या होता है। कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं होगा सर बॉडमास भी हमने पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन कुछ बच्चे समझ गए होंगे सर हमने ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में पढ़ा था बॉडमास रूल के बारे में, है ना। तो ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था बच्चों। अच्छा बॉडमास रूल क्या था? वापस से हम यही चीज सेम चीज पढ़ेंगे बॉडमास रूल के बारे में। हालांकि आप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बॉडमास पे ही मोस्टली सारा का सारा खेल आता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास में देखते हैं। चलो बॉडमास क्या होता है? बॉडमास रूल सिग्निफाइज, अब ये बॉडमास क्या सिग्निफाइज करता है? देखो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये साइन जो लगे हैं इसका क्या मतलब है? ये मगरमच्छ के मुंह तो बोलते हैं सर इसको, इसको हम मगरमच्छ के मुंह बोलते हैं। जिस तरह मगरमच्छ का मुंह वो साइड ज्यादा बड़ा नंबर या ज्यादा बड़ा ऑपरेशन। यानी कि बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी एक मुंह आएगा, है ना। उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। डिवाइड के बाद सर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पे आने के बाद हम एडिशन पे आएंगे, एंड सर लास्ट में एडिशन करने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि बॉडमास खुद ही बोल रहा है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा अगर आप बॉडमास रूल फॉलो ना करो, आप बॉडमास रूल फॉलो ना करो तो आंसर हर बच्चे का अलग अलग आएगा, हर बच्चे का अलग अलग आएगा। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं चलो 2 + 2 - 2 × 2 डिवाइडेड बाय एक बार बॉडमास रूल फॉलो करो, एक बार बॉडमास रूल फॉलो नहीं करो, जैसे मन कर रहा है वैसे करो। पहले स्टेप में सीधा ऐसे चलते रहो, जो जो दिख रहा है सीधा वैसे वैसे करो। दूसरे रूल का बॉडमास रूल फॉलो करो। चलो एक बार खुद से ट्राई करो। बॉडमास की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी कि भाई बॉडमास हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों जरूरी है इतना बॉडमास, है ना। एक बार पहले मैंने क्या बोला, एक बार जैसे इस ऑर्डर में चलो, पहले प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो देखो बच्चों अगर हम सीधे चले 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 सर इसका 2 आएगा।
इसका माइनस। अब बॉड मास रूल फॉलो करो, डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा सर यहाँ पे, है ना। फिर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, अब यहाँ पूरे का 2 आएगा, है ना। फिर एडिशन 2 2 जा 4 4 और -2। हाँ सर ये भी 2 ही आ रहा है अभी तो, खाली अभी तो 2 ही आ रहा है, क्योंकि 2 जो है ना ये बच्चों, ये तो चलो 2 ही आएगा, हालांकि 2 जो है छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर आप बड़े नंबर पे जाओ तो आंसर बदलेगा। ये तो हमें 2 का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए था, 2 तो वैसे ही आएगा, है ना। हालांकि 2 बिल्कुल सेम सेम आएगा दोनों में। चलो ये चीजें हटाते हैं, आगे यही आपको पता चल गया है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है। अच्छा, ब्रैकेट फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद आते हैं सॉल्व द ब्रैकेट। अरे ये तो हमने बता दिया था, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है, ये आपके पेपर में आ सकता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है बच्चों, साइमल्टेनियसली मतलब ये होता है बच्चों कि जो चीज पहले लिखी है उसके बाद जो लिखा है, उसके बाद जो लिखा है, उसके बाद जो लिखा है, वो ऑर्डर में, वही ऑर्डर में करना है ना। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा है, उसके बाद सॉल्व साइमल्टेनियसली लिखा है या साइमल्टेनियसली ये ऑपरेशंस यूज करने हैं, इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली नहीं लिखा है तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये ऑर्डर नहीं भी हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली वर्ड का ये इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली मतलब जो जैसा लिखा है वैसा ही, है ना। तो इस चीज को भी एक बार नोट कर लो, ये हालांकि आपको आइडिया होगा इस चीज के बारे में, फिर भी नोट डाउन कर लो, क्या पता आपकी किस्मत खराब हो और दिख जाए पेपर में बॉड मास के सवाल। हालांकि दिखेंगे पेपर में, ऐसी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अरे वाह, सवाल आ गया, सवाल नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा सर। हमने बॉड मास तो पढ़ लिया था, थोड़ा सवाल भी कर लेते हैं। एक बार खुद से ट्राई करो, चलो ये सवाल एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो लिख देता हूँ। 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3। चलो फटाफट से। अच्छा, एक बार बॉड मास लगाओ, एक बार बॉड मास नहीं लगाओ, एक बार बॉड मास लगाओ, एक बार बॉड मास नहीं लगाओ, फिर आंसर देखो। चलो दो तरीके से करेंगे, इधर बॉड मास लगाएंगे और सर इधर बॉड मास नहीं लगाएंगे। एक साइड बॉड मास लगाएंगे, एक साइड बॉड मास नहीं लगाएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। एक साइड भाई मैथ्स की मर्जी से करेंगे, एक बार हम अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि सर पेपर तो हमें देना है, हम अपनी मर्जी से करेंगे कि हमें कौन सा करना है ना। हम तो ढीठ है सर। तो चलो पहले बॉड मास से करते हैं। हालांकि आपने कर लिया होगा, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करना है, पर ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अच्छा, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं इसको। 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू। सबसे पहले इसको वो सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, यानी 14 प्लस इसकी जगह हमने 3 लिख दिया माइनस 2 इंटू, डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई। इन सबको वैसे छोड़ देना, खाली मल्टीप्लाई वाले को छेड़ना है। 14 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा, बस मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद एडिशन, बहुत बढ़िया, इसको -6 को ऐसे छोड़ देना, 14 प्लस 3 कर दो, 14 प्लस 3 कितना होगा, 17 माइनस 6 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये बॉड मास के अकॉर्डिंग। अब अपनी मर्जी से करके देखना, अपनी मर्जी से सर, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम क्यों करें आपका बताया हुआ तरीके से, हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। चलो करो, 14 और 12 को जोड़ो, पहले 14 और 12 को जोड़ो, कितना आएगा, 26 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3। हाँ, इस साइड अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इस साइड बॉड मास के तरीके से कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा सही होता है। भाई बॉड मास के तरीके से तो 11 आया, अपनी मर्जी से देखते हैं क्या आता है। 26 को 4 से डिवाइड करो, हालांकि डिवाइड नहीं होगा, फिर भी करके देखते हैं, क्योंकि सर ढीठ है हम। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 25 4 6 जा 24, 6.5, इसका 6.5 के समथिंग आएगा। माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3, सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले अपनी मर्जी से कर रहे हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 6.5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये 6.5 माइनस 6 करोगे तो 0.5 आएगा।
कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? 11 सही होगा कि 0.5 सही होगा? सर 11 सही होगा, 0.5 गलत होगा। ये तरीका गलत है बच्चों, ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि ये मर्जी से किया हमने, मर्जी से किया हुआ काम गलत होता है। तो बॉड मास इसीलिए यूज करना है। देखो मैंने बोला हजारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई नहीं करोगे उसको। देखो एक पॉसिबिलिटीज तो आपके सामने आ गई, अब पॉसिबिलिटी बदल भी सकती थी। अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते या माइनस करते, इसको पहले डिवाइड करते, इसको ऐड करते, हम इसमें से कुछ भी इधर उधर इंटरचेंज करते, पॉसिबिलिटी बदल जाती। लेकिन अगर आप बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही आएगी और वो सही होगा आंसर। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको नोट डाउन करेंगे बॉड मास वाले को, बॉड मास वाले को नोट डाउन करेंगे फटाफट से। आगे चलें, चलो हो गया। अच्छा अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सिंप्लीफाई 36 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 6 प्लस 3। अच्छा सर ऑफ क्या होता है? ये तो इंग्लिश का शब्द आ गया यहाँ पे। ऑफ क्या होता है सर? 36 डिवाइडेड बाय 3 6 प्लस 7। बच्चों याद करो, मैंने आपको जब हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ हो गया, इसका क्या मतलब होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई। खासकर ज्यादातर जगह आपको ऑफ मिलेगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उसका क्या, क्वेश्चन का क्या हो गया भैया? 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 प्लस 7, ये हो गया। अरे लगा दो बॉड मास, लगा दो बॉड मास। अब मैं नहीं करूंगा, खुद करो, लगाओ बॉड मास। क्या होगा, क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चे करने लग गए। पहले डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 6 प्लस 7, मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 जा 72, 72 प्लस 7 कितना आएगा? 79। यही आया आंसर सबका, यही आया सबका आंसर। आई होप सबका यही आंसर आया होगा। यही आया ना? आया ना? आया ना? फटाफट से नोट कर लो। ऑफ मतलब क्या बोला मैंने बच्चों? ऑफ मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। कहीं पे भी अगर आपको ऑफ दिख जाए, कोई नंबर आपको, ये जैसे ये नंबर था हमारा, है ना, इसमें ऑफ दिख गया सर हमको, ऑफ मतलब क्या? कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब मल्टी। फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। हमें पता है सर बॉड मास के अकॉर्डिंग डी आएगा सबसे पहले। डी बोले तो डिवाइड, डिवाइड बोले तो नॉर्मल डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मतलब क्या होता है? चलो नोट हो गया बच्चों, आगे चलें, आगे चलें। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, चलो आओ सॉल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 12। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा जो इसका मतलब है ना 14, ये स्लैश जो है इसका मतलब आप नॉर्मल डिवाइड लगाओ या उसको फ्रैक्शन में लिख दो, एक ही मतलब है। अच्छा इसका मतलब ये भी है, देखो 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12, इसका ये भी मतलब है। और 18 माइनस 14 अपॉन 7 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 12, इसका ये भी मतलब है, इसका ये भी मतलब है। दिख रहा है ये 14 दिख रहा है ना, इसका ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, दोनों में सेम आंसर आएगा क्योंकि इसका मतलब ही इसका डिवाइड होता है, इसका मतलब ही डिवाइड होता है, इसका मतलब ही डिवाइड होता है। कोई मतलब नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। चलो फटाफट से आप सॉल्व करो, उसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलो फ्रैक्शन वाले से चलते हैं, फ्रैक्शन वाले को लेके चलते हैं इस बार। फ्रैक्शन वाला बोल रहा है सर अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, हमको सॉल्व नहीं कर रहे हो। चलो फ्रैक्शन वाले को लेके चलते हैं। चलो आई होप बच्चों कर लिया होगा आपने। चलो देखो अब सबसे पहले डिवाइड करना था हमको, हमें क्या करना था? डिवाइड करना था सबसे पहले। तो देखेंगे बच्चों डिवाइड कहां है? डिवाइड मतलब सर यही है डिवाइड और ये है डिवाइड। सिंप्लीफाई करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसको तो हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन तो सेम रहेगा। देखो
या यहाँ पे देखो 3 को हम 12 से कर सकते हैं, 3 को हम 12 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई यही है, मल्टीप्लाई कहीं गया नहीं है। देखो यहाँ क्या बचा? 18 माइनस 2, ये वाला 2, नीचे 1 बचा, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। ये वाला 2 तो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 1/1 कितना होगा? 1 इंटू 4, ये वाला 4, और ये प्लस है बीच में, 4 बन जाए 4 करोगे ये तो 4 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस होगा इंटू ये वाला 2 इंटू 2 माइनस 18, तो ये वाला फॉर्म अभी बनेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, ये माइनस है। अब देखो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन है, अब नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी मल्टीप्लाई बचा है, तो मल्टीप्लाई का सर एक ही टर्म है, 18 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 18 माइनस 4 प्लस 4। अब एडिशन, अब देखो बच्चों माइनस 4 है प्लस 4 है, कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 18 बचेगा खाली। क्या सर, क्या सर मजाक कर रहे हो आप? क्या सर मजाक कर रहे हो? हालांकि आप देख रहे हो ना इधर, माइनस 4 है प्लस 4 है, अरे प्लस 10 माइनस 10 जीरो ही तो होगा, वैसे ही प्लस 4 माइनस 4 जीरो हो गया, ये तो 18 बचा, खाली 18 लिख दिया यार। आप प्लस भी कर लो, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, एडिशन कर लो, 18 प्लस 4 कर लो, है ना, जो आंसर आएगा उसमें बाद में माइनस 4 करना ही है, तो प्लस 4 माइनस 4 हमने पहले कैंसिल कर दिया। बच्चों देखो ऐसे क्या होगा, आपके पेपर में टाइम बचेगा। अभी देखो अगर हम यही चीज यहाँ पे प्लस करते, 18 19 20 21 22 करते, एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन करते, माइनस 4 कर देते 22 में से, आता तो वही ना, तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका, पेपर में टाइम बचेगा, तो भाई बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आंसर कितना आ गया? 18 आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया? 18 इज योर आंसर। समझ में आया सबको? समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, फटाफट नोट डाउन कर लो। ये हमने नॉर्मल जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में किया है ना, और इधर देखो ये जो 3 था इससे तो कट नहीं रहा था, तो हमने यहाँ इससे काट दिया 12 से, क्योंकि मल्टीप्लाई, अगर बच्चों ये मल्टीप्लाई की जगह एडिशन होता है, इधर पे प्लस होता अगर, तो हम प्लस प्लस होता तो तब नहीं कर पाते, हम नहीं काट पाते ऐसे। अगर मल्टीप्लाई है तभी हम क्रॉस उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो प्लस होता तो हम नहीं कर पाते, फिर उसको हमें डिनोमिनेटर लेना पड़ता, वो सब आगे की चीजें करनी पड़ती, वो क्या कहते हैं उसको, एलसीएम लेना पड़ता पहले, उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता, बट यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमने डायरेक्ट इसको काट दिया, इससे क्या हुआ, हमको इजी पड़ा, है ना। चलो नोट कर लो इसको। ओहो, तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, सिंप्लीफाई आपको समझ में आया होगा कि सर सिंप्लीफाई क्या है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, कब करना है, कहाँ जरूरी होता है सिंप्लीफाई करना, तो ये चीजें आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि सबका साथ सबका विकास। तो आज का ये सेशन खत्म होता है, इसके बाद वीडियो को दोबारा देखना, जो जो क्वेश्चंस कराए गए एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ कुछ बच्चों ने खुद से प्रैक्टिस करा होगा, आप और कर लेना एक बार। और कुछ कुछ भैया निखट्टू बच्चे, हमारे निखट्टू बच्चे क्या करते हैं, वीडियो खोल के बैठ जाते हैं यूं, बस देखेंगे सर को, अरे सर बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, है ना, तो वैसे भैया देखना नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, और आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, है ना बच्चों। तो ये रखा आज का वीडियो, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बच्चों।